बिहार डूबा डूबा डूबा। बिहार तो डूबेगा ही ना जब तक तुम सुधरोगे नहीं। बिहार डूबता नहीं है, बिहार को डुबाया जाता है कमीशन खाने के लिए, घोटाला करने के लिए कि बाढ़ से इतने क्षति हुआ है, हमारा आएगा कमीशन, उसको फिर खा जाएंगे। बिहार को डुबाया जाता है, बिहार डूबता नहीं है। बिहार में इतना बाढ़ नहीं आता है, बिहार में बाढ़ लाया जाता है, उसको डुबाया जाता है। ये लोगों को समझना होगा। बिहार में जो 25,000 करोड़ का जो फंड आया था, 25,000 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है। उसको 25 रुपये नहीं समझिए, 25,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, जिससे सोना का घर भी बनाया जा सकता है, सोना का रोड भी। लेकिन 25,000 करोड़ रुपया का बिहार में कुछ भी विकास नहीं हुआ। सोच सकते हैं 25,000 करोड़ कैसे गायब हो गया। यही बाढ़ अगर गुजरात में आया हुआ होता, मुंबई में आया हुआ होता, महाराष्ट्र में आया होता तो उस पर डिबेट होता। लेकिन वही बाढ़ जब बिहार में आता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं होता है। अभी दिल्ली में बाढ़ आया हुआ है तो उसका वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन वही बाढ़ जब बिहार में आया, उस पर बनाया गया वीडियो, तो उस वीडियो में व्यू ही नहीं जा रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि बिहार के लोग भी नहीं देख रहे हैं। ये हालत है बिहार का, ये सच्चाई है बिहार का। 25,000 करोड़ से क्या बिहार को बाढ़ मुक्त नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार में तो इतना भ्रष्टाचार और लूट बढ़ गया है कि बिहार में कुछ विकास के लिए तो है ही नहीं। बिहार के मंत्री और बिहार के नेता सिर्फ घोटाले ही कर रहे हैं। अगर बिहार में विकास किए हुए होते तो जिनका बाढ़ में घर टूटा डूबा, जो तबाह हुए बाढ़ से, वो रोते नहीं। लेकिन बिहार के नेता को इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता, बिहार के मंत्रियों को इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ा होता तो बाढ़ में उतने लोग डूब करके मर गए, उनका असर पड़ता और बिहार में बाढ़ को रोकने का कोशिश किया जा सकता। चाइना में भी पहले बाढ़ आता था, लेकिन उसको 400 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बिहार में आज भी बाढ़ आता है, आज भी लोगों के घर टूटते हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, और फिर भी बिहार में उसका कुछ होता नहीं है। न बड़े चैनल पर डिबेट होते हैं, न नेता मंत्री सांसद भवन में आवाज़ उठाते हैं। ये हालत है बिहार का। बिहार के नेता सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। बिहार के नेता अब बिहारी रहे ही नहीं, उनका दिमाग अंग्रेज वाला हो गया है। अंग्रेज के दिमाग की तरह वो ही सोचते हैं, अंग्रेज की तरह ही वो करते हैं, गुलाम बना करके रखे हो। अगर हमारा बिहार आज़ाद होता, अगर हमारा भारत आज़ाद होता तो भारत के किसान 5 केजी अनाज के लिए लाइन में नहीं लग, वो अन्नदाता किसी दूसरों को अन्न देते। लेकिन यही हालत है कि अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और बिहार के कितने गाँवों में हम जा चुके हैं जो बोलते हैं कि हम किसान नहीं हैं। अब पहले हम खेती करते थे, लेकिन अब हम खेती नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खेती करके अनाज उपजाते हैं, उनका अनाज इतना सस्ता बिकता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए वो किसान खेती करना ही छोड़ दिए। अब सोच सकते हैं कि बिहार का क्या हालत होने वाला है। बिहार में जो बड़े लोग बन गए, जो अमीर बन गए, वो बिहार को ही छोड़ करके चला गया। वो बोलते हैं कि बिहार में कुछ होने वाला ही नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। हम तो कहते हैं कि बिहार के अगर सभी लोग जाग जाएं तो बिहार में बदलाव हो सकता है, सुधार हो सकता है। लोग अगर चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है। उसके लिए सारे बिहार के लोगों को तैयार होना पड़ेगा, तभी बिहार में विकास होगा, तभी बिहार में सुधार होगा। अगर बिहार के लोग नहीं जागेंगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। बिहार के नेता ऐसे ही लूटते रहेंगे। बिहार के कई नेता ऐसे हैं जो पहले नेता नहीं थे तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, टूटा हुआ साइकिल भी नहीं था, लेकिन जब वो नेता अभी बन गए हैं तो फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ से घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। बिहार के नेता का अगर तबीयत खराब होता है तो वो विदेश में जाता है, और वही अगर बिहार के लोग का अगर तबीयत खराब होता है, PMCH में भी अगर जाता है तो वहाँ से मार करके भगा दिया जाता है। ये हालत है। बिहार के नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तो भाई वोट लेने बिहार क्यों आते हैं? जाओ विदेश, विदेश के ही वोट से वहाँ जा करके मंत्री बनो। जब अपने बच्चे को बिहार में रखना ही नहीं है, बिहार को सुधारना ही नहीं है, बिहार के गरीब बच्चे पर ध्यान देना ही नहीं है, तो बिहार में क्यों आते हो वोट लेने? बिहार में क्यों नहीं विकास करते हो? ये लोगों को भी समझना होगा और समझ करके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर बिहार के लोग जिस दिन एक हो जाएंगे, एक होकर के नेता भ्रष्ट नेता से लड़ने के लिए सीख जाएंगे, लड़ेंगे, तो ज़रूर बिहार में बदलाव होगा, ज़रूर बिहार में सुधार होगा। और ऐसा सुधार होगा कि बिहार अगले राज्यों को टक्कर देगा, अगले देशों को टक्कर देगा। लेकिन इसके लिए जागना होगा। अगर बिहार गरीब होता तो बिहार के नेता भी गरीब होते, लेकिन बिहार के नेता तो बड़ा बड़ा बंगला में रह रहे हैं। बिहार के गरीब न सिर्फ गरीब घर में रह रहे हैं, वो तो बंगला में रह रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। इसलिए बिहार गरीब नहीं है, बिहार को गरीब बनाया गया है।
बिहार के लोगों का मानसिकता ऐसा बना दिया गया है कि तुम गरीब हो, लेकिन गरीब है नहीं। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।